अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम एवरीवन। मैं आपको हमारे MDCAT 2023 KPK के सॉल्व बायोलॉजी सेक्शन के पार्ट 2 में खुशामदीद कहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। बगैर टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे आज के MCQs की तरफ, जिसमें नंबर 1 है द न्यूरॉन इज सेड टू बी पोलराइज्ड व्हेन दी। न्यूरॉन कब पोलराइज्ड कहलाता है? जब उसका इनसाइड नेगेटिव हो as compared to the outside. So the correct option is A. Inside of the plasma membrane has a negative energy or charge compared to the outside. Next we have which part of the brain plays a key role in long term memory. लॉन्ग टर्म मेमोरी में दिमाग का कौन सा हिस्सा अपना काम सरंजाम देता है? तो दैट इज बी, हिप्पोकैम्पस। ठीक है जी, तो हिप्पोकैम्पस इज क्रूशियल फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड आल्सो स्पेशल नेविगेशन। ठीक है जी, तो ये हिप्पोकैम्पस इसका सही ऑप्शन होगा। अगला है Which of the following is an example of hydrolase? इनमें से कौन सा जो है वो हाइड्रोलेज की एग्जाम्पल है? तो इसका सही जवाब है डी, फॉस्फेटेज। जो हाइड्रोलेज एंजाइम है वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, जिसमें के बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो फास्फेटेज क्या करता है? ये फास्फेट ग्रुप को रिमूव करता है बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट न्यूट्रोफिल्स एक्सेप्ट। तो न्यूट्रोफिल्स के हवाले से कौन सी बात गलत है? तो दैट इज ऑप्शन सी, मेड बाय द थाइमस ग्लैंड। ठीक है जी, तो न्यूट्रोफिल्स जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स में ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स है, ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, ना कि थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड जो है वो टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अगला है according to the neo-Darwinism, which of the following is a cause of evolution? तो evolution की वजह कौन होती है? दिस इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, नियो डार्विनिज्म के तहत जब हम किसी पॉपुलेशन को रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कर देते हैं तो फिर जो है उसमें इवोल्यूशन यानी इर्तिका होती है। Darwin's origin of species by natural selection is mainly concerned with। जो origin species है by natural selection, उसका main concern जो है वो क्या है? तो that is speciation D. D, speciation is the correct answer. So the central thesis of Darwin's book is how the process of natural selection acting on heritable variation within populations can lead to the formation of new species over time. So that is called speciation. Okay. अगला है the sinoatrial node is located in the dash wall of the right atrium. तो B, upper dorsal। The correct option is B, upper dorsal। जो साइनोएट्रियल नोड होता है वो राइट एट्रियम के अपर डोर्सल वॉल के अंदर मौजूद होता है, जिसे नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है। तो ये जो सुपीरियर वेना केवा है उसकी एंट्रेंस के पास ही मौजूद होता है। अगला है where does the trachea lie in relation to the esophagus? ट्रेकिया डोर्सल होता है, वेंट्रल होता है, मीडियल होता है या लेटरल होता है? तो ट्रेकिया जो है इज वेंट्रल यानी एट द फ्रंट ऑफ द इसोफेगस। ओके, तो विंड पाइप, ट्रेकिया विंड पाइप को कहा जाता है। ठीक हो गया जी, और इसोफेगस फूड पाइप को कहा जाता है। तो विंड पाइप हमेशा फ्रंट पे होती है और फूड पाइप उसके पीछे होती है, बैक पे। नेक्स्ट इज which of the following is true about ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन के हवाले से कौन सी बात दुरुस्त है? तो इट इज प्रोड्यूस्ड एट द साइट ऑफ टिश्यू इंजरी। ये टिश्यू इंजरी वाली साइट पे प्रोड्यूस होता है। ए 10 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ब्रेडिकाइनिन है क्या? बेसिकली ये एक पोटेंट इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है जो कि काइनिनोजेंस जो प्लाज्मा में होते हैं उनसे बनता है,
जो इंजरी वाली साइट होती है वहां पे। और ये करता क्या है, ये वेजोडाइलेशन कराता है, पेन कराता है और वस्कुलर परमिएबिलिटी को भी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से लीकेज ऑफ फ्लूइड वगैरह और वो बाकी सारे इवेंट्स होते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोट, कौन सा इनमें से जो है वो प्रोकैरियोट है, तो ई कोलाई बी इज अ प्रोकैरियोट। ओके, इस्चेरिचिया कोलाई ये एक बैक्टीरियम है और आपको पता है कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। जो प्रोटिस्टा, अमीबा एंड फंजाई ये सारे क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। Next we have endospore formation is dash, endospore formation क्या है, तो it is a vegetative process which is be a vegetative process। और आपको पता है कि स्पोरुलेशन इस प्रोसेस को कहा जाता है, ये रिप्रोडक्शन का मेथड तो नहीं है, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जिसमें कि वेजिटेटिव सेल्स जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में सिंगल हाईली रेजिस्टेंट एंडोस्पोर क्रिएट करते हैं और जो कि फिर इन फ्यूचर जो है जर्मिनेट होके एक सिंगल वेजिटेटिव सेल बनाता है इन फ्यूचर जब हालात साजगार हो जाएं। अगला है Which among the following is not the role of Sertoli cells? Sertoli cells का कौन सा इनमें से जो है वो रोल नहीं है, तो that is secretes testosterone, D secrete testosterone, ये जो है Sertoli cells का काम नहीं है। Sertoli cells सपोर्ट और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म सेल्स को, तो ए बी सी इसके सही ऑप्शन है, जबकि टेस्टोस्टेरोन इज गिवन अस बाय दी लेडिक सेल्स, ठीक है, जिसे इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा जाता है। अगला है एट द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज द डैश आर एट द लोवेस्ट लेवल, जब मेंस्ट्रुअल फेज शुरू होता है तो कौन सा इनमें से लोवेस्ट लेवल्स पे होते हैं, तो इसका सही जवाब जो है वो सी ओवेरियन हार्मोन्स है, ठीक है, क्योंकि द मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो किसकी वजह से, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग की वजह से स्टार्ट होता है, जो कि जिसको कि ट्रिगर किया जाता है बाय अ शार्प डिक्लाइन इन द लेवल्स ऑफ द ओवेरियन हार्मोन्स, जो कि कौन कौन से हैं जी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में एक शार्प डिक्लाइन आता है तो तब जाके मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो शुरू होता है, ठीक है जी, यानी जो ब्लीडिंग है, पीरियड्स जिसे हम जुबान में कहा जाता है, वो स्टार्ट हो जाते हैं। अगला है विच कार्टिलेज इज फाउंड एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, कौन सा कार्टिलेज जो है वो लॉन्ग बोन्स के एंड पे मौजूद होता है, तो इसका जो आंसर है वो है हाइलन कार्टिलेज, डी हाइलन कार्टिलेज। तो क्योंकि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, जो कि हाइलिन कार्टिलेज भी कहते हैं उसे, आर्टिकुलेटिंग एंड्स को कवर करता है बड़ी बोन्स की, कहाँ पे, जहाँ पे सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं, और स्मूथ लो फ्रिक्शन सरफेस प्रोवाइड करता है और मूवमेंट को यकीनी बनाता है। अगला है हाउ मेनी एक्टिन फिलामेंट्स सराउंड द मायोसिन एट ईच एंड, तो इसका जो सही जवाब है वो है 6। क्योंकि आपको पता है कि जो सार्कोमेयर होता है उसके स्ट्रक्चर में जो एक थिक फिलामेंट होता है, इट इज सराउंडेड बाय हेक्सागोनल एरे ऑफ 6 थिन एक्टिन फिलामेंट्स। अगला है जी व्हेन आर आरएच एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन आरएच नेगेटिव पर्सन, आरएच नेगेटिव पर्सन अगर हो तो उसमें आरएच एंटीबॉडीज कब बनती हैं, तो आफ्टर एक्सपोजर टू आरएच एंटीजन, दैट इज सी, ठीक है जी। तो आर एच नेगेटिव इंडिविजुअल्स आमतौर पे नेचुरली जो है वो आर एच एंटीबॉडीज यानी हर वक्त उनकी बॉडी में नहीं होती, ये तभी प्रोड्यूस होती हैं जब इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो ट्रिगर होता है, और वो इम्यून रिस्पॉन्स कब ट्रिगर होता है, जब ये आर एच नेगेटिव इंडिविजुअल आर एच पॉजिटिव ब्लड के साथ कांटेक्ट में आ जाता है। Next we have which of the following types of hemophilia is more common in the human population? So the answer is A, hemophilia A, ठीक है जी।
हीमोफीलिया ए जो है, जो फैक्टर 8 डिफिशिएंसी की वजह से होता है, तो 80 to 85% ऑफ तमाम हीमोफीलिया, ऑल हीमोफीलिया जो है, उन उन उनका जो है ना, ये परसेंटेज है ए का। Then we have Parazoa are simple multicellular animals which are believed to have evolved from Parazoa जो है, they are believed to have evolved from the protists. तो B is our correct option. ठीक है जी। स्पंजेस वगैरह जो हैं उन्हें पेराजोआ कहा जाता है। तो दे आर थॉट टू हैव इवॉल्व फ्रॉम कॉलोनियल फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट्स सिमिलर टू क्वानोफ्लैजिलेट्स। अगला है विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन इन आर्थ्रोपोड्स। तो जो माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हैं, डी जो है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन in most insects and other terrestrial arthropods. So what they do, they basically remove the nitrogenous wastes and help in osmoregulation. Next is alternation of generation is the character of dash phylum, coelenterate, C coelenterata. Okay, इनके अंदर अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होती है, जैसे कि निडेरियंस जो है पॉलीप स्टेज होती है और मेड्यूसा स्टेज होती है। पोलीप जो है वो एक सीसाइल स्टेज होती है और मेड्यूसा फ्री स्विमिंग होती है। इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इस वजह से कहा जाता है। Next is which of the following can be effective in preventing viral infections in humans? तो getting vaccinated, B getting vaccinated। ये क्या करता है? प्रिवेंशन वायरल ह्यूमन इन्फेक्शन, जैसे कोविड वैक्सीन पहले से लगा ली जिसने, कोविड नहीं होगा। पोलियो वैक्सीन जिसने लगा ली, पोलियो नहीं होगा, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज प्यूरिन्स आर डैश नाइट्रोजनस बेसिस। प्यूरिन्स जो हैं तो दे आर डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। प्यूरिन में कौन आता है जी? एडेनिन एंड गुआनिन। ओके, डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है और एक पिरिडीन रिंग होती है और वो फ्यूज हुई होती है एक इमिडाजोल रिंग के साथ। अच्छा जी बेटा, अगला है व्हाट इज फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है ये एक को एंजाइम है, तो द करेक्ट ऑप्शन दस विल बी ऑप्शन बी को एंजाइम। और जो बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन B2, ठीक है जी, राइबोफ्लोविन फ्लेविन जिसे कहा जाता है, और ये एक प्रोस्थेटिक ग्रुप के तहत काम करता है और इसके साथ ही साथ ये एक क्रूशियल इलेक्ट्रॉन कैरियर के तहत भी काम करता है रिडॉक्स रिएक्शंस में। तो इसके साथ ही हमारे आज के लेक्चर के 23 MCQs कंप्लीट हुए चाहते हैं। अगर आपने हमारे कंटेंट को पसंद किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि मज़ीद जो लेक्चर्स हैं इस तरह के वो आपके लिए हम पेश खिदमत करते रहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें।